हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टेक्स्ट एग्जाम। मैं हूं सोनम और आज इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं आरपीएफ कांस्टेबल नई भर्ती 2024 के लिए जीके जीएस प्रैक्टिस सेट मैराथन कवर करने वाले हैं। और आज के इस मैराथन में हम 100 क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। तो यह मैराथन आप सबके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और हेल्पफुल होने वाली है। तो जितने भी स्टूडेंट आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई की तैयारी कर रहे हैं, आप सभी लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा अपने सोनम मैम के साथ। अगर आप हमारे चैनल पर नए विजिट किए हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करिएगा टेक्स्ट एग्जाम को और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। चलिए चलते हैं प्रश्नों की तरफ। यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से परमार वंश की संस्थापक थे। तो परमार वंश के संस्थापक कौन थे? तो राइट आंसर हो जाएगा उपेंद्रनाथ। उपेंद्रनाथ जो थे यह आपके परमार वंश के संस्थापक थे। साथ ही ये 14वीं शताब्दी के दौरान मालवा के आसपास के क्षेत्रों में शासन किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, कोशिका में श्वसन का स्थल है। तो कोशिका यानी सेल में जो श्वसन का स्थल है वह कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा माइटोकांड्रिया। माइटोकांड्रिया इंपॉर्टेंट हो जाता है। माइटोकांड्रिया की बात करें तो माइटोकांड्रिया जो है इसे आपका पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहा जाता है। साथ ही यह जो माइटोकांड्रिया इसकी खोज कार्ल बेंडा सी बेंडा ने इसका नाम दिया था माइटोकांड्रिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, गुलरुखी उपनाम से फारसी कविताएं लिखने वाला पहला सुल्तान कौन था? तो राइट आंसर हो जाएगा सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी जो था यह गुलरुखी उपनाम से कविताएं लिखा करता था। साथ ही इसने 1504 ईस्वी में आगरा शहर को बसाया था। ठीक है, और यह लोदी वंश का शासक था। वहीं लोदी वंश की स्थापना किसने की थी? तो यहाँ पे जो लोदी वंश की स्थापना की थी वह बहलोल लोदी ने की थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, पंबन द्वीप स्थित है। तो पंबन द्वीप कहाँ स्थित है? तो यह राइट आंसर हो जाएगा मन्नार की खाड़ी में स्थित है। और यह कहाँ पे स्थित है यह पंबन द्वीप? तो भारत और श्रीलंका के बीच में स्थित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने देवगिरी को दौलताबाद के रूप में परिवर्तित किया था? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे जो मोहम्मद बिन तुगलक था। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी जो यहाँ पे राजधानी थी देवगिरी को दौलताबाद के रूप में भी अपना बदल दिया था। देवगिरी जो आपका स्थल था उसे दौलताबाद के नाम से परिवर्तित कर दिया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा अरुणाचल प्रदेश में स्थित है? तो स्थित नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा भैया यह सभी तो आपके अरुणाचल प्रदेश में स्थित हैं, लेकिन जो यह आपका तुजू दर्रा है यह आपके मणिपुर राज्य में स्थित है। तो यह आपको याद रखना है, यह आपका नहीं है अरुणाचल प्रदेश में। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, भारत की दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम क्या है? तो इंदिरा पॉइंट के जो आपके और भी नाम है कौन कौन से? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, इसे लहचिंग भी कहा जाता है, पार्सन पॉइंट भी कहा जाता है, साथ ही पिग्मेलियन पॉइंट भी कहा जाता है। तो उपयुक्त सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा। यह आपकी दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम है। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, प्रसिद्ध विक्टोरिया झील किन दो देशों के मध्य स्थित है? तो जो यह विक्टोरिया झील है वह कहाँ पे स्थित है? तो यह तंजानिया और युगांडा के बीच में स्थित है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, ब्रुनेई की राजधानी क्या है? तो ब्रुनेई की राजधानी हो जाती है बंदर शेरी बगवा और यहाँ की जो मुद्रा हो जाती है वह हो जाती है डॉलर। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन दिया गया है, पुष्पों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो पुष्पों के अध्ययन को यानी जो फूल होता है उनके अध्ययन को क्या कहा जाता है? राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होगा एंथ्रोलॉजी। आपका ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। और साथ ही अगर बात करें ऑस्टियोलॉजी हड्डियों के अध्ययन को कहा जाता है, जियोलॉजी पृथ्वी के अध्ययन को कहा जाता है और सिस्मोलॉजी भूकंप के अध्ययन को कहा जाता है। तो यह सभी आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, निम्नलिखित खिलाड़ियों में से किसे गोल्डन गर्ल के नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा पीटी ऊषा। पीटी ऊषा को गोल्डन गर्ल और पायोली एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है। वहीं नीरज चोपड़ा को गोल्डन बॉय कहा जाता है जो कि भाला फेंक खेल से संबंधित हो जाते हैं। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, भारत के किस राज्य में रबर बोर्ड की स्थापना की गई है? तो रबर बोर्ड की स्थापना तो की गई है केरल के अंदर, वहीं केरल के कोट्टायम में रबर बोर्ड का मुख्यालय भी स्थित है। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, भारतीय संविधान में सबसे अधिक प्रभाव पड़ा था? तो भारतीय संविधान में जो सबसे अधिक प्रभाव पड़ा था वह पड़ा था भारत शासन अधिनियम 1935 का। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है कि इनमें से कौन सी महिलाएं
संविधान सभा की सदस्य नहीं थी, तो ऐसी कौन सी महिला जो संविधान सभा की सदस्य नहीं थी? राइट आंसर हो जाएगा यह आपकी जो इंदिरा गांधी थी। इंदिरा गांधी यह संविधान सभा की सदस्य नहीं थी, यह प्रथम महिला प्राइम मिनिस्टर थी आपकी भारत की। और यह सरोजिनी नायडू, सुचेता कृपलानी और विजय लक्ष्मी पंडित, यह सभी आपकी जो महिलाएं थी वह संविधान सभा से संबंधित थी। संविधान सभा में कुल टोटल आपकी 15 महिलाएं शामिल थी। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, मदर टेरेसा पुस्तक के लेखक कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा नवीन चावला मदर टेरेसा पुस्तक के लेखक हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, नरोरा परमाणु विद्युत संयंत्र कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा यह जो आपका स्थित है यह हो जाता है आपकी उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में नरोरा परमाणु विद्युत संयंत्र। नेक्स्ट देखेंगे अगला है आपका, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे स्थित है? तो राजाजी राष्ट्रीय उद्यान और फूलों की घाटी, यह सभी नेशनल पार्क जो हैं आपके उत्तराखंड के अंदर हैं। उत्तराखंड करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे अगला आपका दिया गया क्वेश्चन कि लकड़ी से बनी दुनिया का पहला गुरुद्वारा कहाँ पे स्थित है? तो यह पंजाब राज्य में स्थित है। गुरुद्वारा लकड़ी से बनी दुनिया का पहला हो जाता है। आगे नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन दिया गया है कि भारतीय संविधान के किस भाग में निर्वाचन आयोग का उल्लेख किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा भाग 15 में निर्वाचन आयोग यानी इलेक्शन कमीशन का यहाँ पे उल्लेख किया गया है। साथ ही अगर आर्टिकल की बात करें तो यह 324 आर्टिकल से लेके 329 आर्टिकल तक शामिल किया गया है। ठीक है, और यह जो आपका इलेक्शन कमीशन है यानी कि निर्वाचन आयोग है, इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 25 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट देखेंगे हम अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा हुआ राज्य है। तो बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा हुआ राज्य एकमात्र राज्य हो जाता है आपका त्रिपुरा। त्रिपुरा इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, हुसैन सागर झील किन दो शहरों के बीच स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा यह हैदराबाद और सिकंदराबाद के बीच स्थित है। तो यह राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। और साथ ही सिकंदराबाद और हैदराबाद को क्या कहा जाता है? ट्विन सिस्टर के नाम से भी जाना जाता है, ट्विन सिटी भी कहा जाता है। चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, भारत के ऐसे कितने राज्य हैं जो ना तो समुद्री और ना ही अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगाते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा यह आपके कुल 5 राज्य हो जाते हैं। वह कौन कौन से हैं? हरियाणा, झारखंड, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, यह सभी जो हैं यह आपके ऐसे 5 राज्यों की किसी प्रकार से समुद्री सीमा या फिर अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगाते हैं। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 7 सिस्टर में शामिल नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा सिक्किम। सिक्किम 7 सिस्टर में शामिल नहीं है। 7 सिस्टर की बात करें तो आपके कौन कौन से राज्य हो जाते हैं? आपका अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और आपका त्रिपुरा, यह सभी आपके 7 सिस्टर में शामिल हैं, उत्तर पूर्वी राज्य हो जाते हैं। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि देवी अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा स्थित है। तो कहाँ पे? तो यह स्थित हो जाता है इंदौर में, मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में। वहीं पर अगर देखा जाए कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल हो जाती है, लेकिन उसका जो हाई कोर्ट है वह आपके जबलपुर में स्थित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, निम्नलिखित में से किस राज्य में काठियावाड़ प्रायद्वीप स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा यह तो आपके गुजरात राज्य में स्थित है, काठियावाड़ प्रायद्वीप। तो गुजरात आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है कि भारतीय मानक समय रेखा कितने राज्यों का गुजरती है? तो भारतीय मानक समय रेखा यह 5 राज्यों का गुजरती है। वहीं पर अगर देखा जाए तो यह जो भारतीय मानक समय रेखा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, यह आपसे कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखेंगे यह लिया कहाँ गया है? तो इलाहाबाद के नैनी से लिया गया है। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है कि चंदावर का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तो चंदावर का जो युद्ध है वह 1194 में लड़ा गया था। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, निम्नलिखित में से किसने सुभाष चंद्र बोस को देश नायक की उपाधि दी थी? तो सुभाष चंद्र बोस को देश नायक की उपाधि किसने दी थी? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने दी थी। रविन्द्रनाथ टैगोर यानी आर्यन टैगोर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, कर्क रेखा पर स्थित भारत के 2 उत्तर पूर्वी राज्यों के नाम बताइए। तो कर्क रेखा बात करें तो यह 8 राज्यों से होकर गुजरती है। उस पर स्थित 2 जो उत्तर पूर्वी राज्य हो जाते हैं वह हो जाते हैं आपके त्रिपुरा और मिजोरम। उपयुक्त दोनों आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया, सैयद वंश का अंतिम शासक कौन है? तो यहाँ पे याद रखिएगा अंतिम पूछा गया है। वैसे तो अगर बात करें सैयद वंश की स्थापना खिजर खान ने की थी, लेकिन जो अंतिम शासक था इसका अलाउद्दीन आलम शाह था। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर।
नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है कि यूपी का एकमात्र ऐसा कौन सा जिला है जो 4 राज्यों के साथ सीमा लगाता है। तो सोनभद्र आपका ऐसा जिला हो जाता है उत्तर प्रदेश का कि जो 4 राज्यों के साथ सीमा लगाता है। वह 4 राज्य कौन कौन से हैं, आपका हो जाता है बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है कि क्षेत्रफल की आधार पर भारत के 4 बड़े राज्य निम्नवत हैं। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो पहले आएगा आपका राजस्थान, दूसरे पे क्या आएगा, दूसरे पे आएगा आपका एमपी यानी मध्य प्रदेश, तीसरे पे आएगा आपका महाराष्ट्र और चौथे पे आएगा आपका उत्तर प्रदेश। तो यह आपके एक मध्य क्रम हो जाते हैं आप, जो कि आपको बखूबी तरीके से दर्शाए गए हैं। यह आपके सारे 4 बड़े क्षेत्रफल के दृष्टि से राज्य हो जाते हैं, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है। तो विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरॉल हो जाता है। विटामिन ई को वीटी विटामिन भी कहा जाता है। विटामिन ई की कमी से जननांग शक्ति जो होता है कम हो जाता है। और विटामिन ई की बात करें तो विटामिन ई ब्यूटी विटामिन के नाम से जानता है, इसे आप याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा गया है। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से हिंडन नदी के किनारे स्थित शहर है। तो राइट आंसर हो जाएगा गाजियाबाद। गाजियाबाद जो कि आपके जिसे छोटी दिल्ली भी कहा जाता है, यह हिंडन नदी के किनारे बसा हुआ है, जिसे अनुषंगी शहर भी कहा जाता है। नेक्स्ट देखेंगे हम अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है डायनेमो का आविष्कार किसने किया था। तो डायनेमो का आविष्कार किया था आपके माइकल फैराडे ने। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विद्युत धारा का एसआई मात्रक है। तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन है कि रावी नदी हिमाचल प्रदेश की किस पहाड़ी से निकलती है। तो रावी नदी जो है यह हिमाचल प्रदेश के कुल्लू पहाड़ी से निकलती है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका कि निमोनिया रोग में कौन सा अंग प्रभावित होता है। तो निमोनिया रोग में आपका फेफड़ा प्रभावित होता है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट आपका है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा उलर झील की बात करें, यह आपके जम्मू कश्मीर है, न कि श्रीनगर में। श्रीनगर में तो है ही, लेकिन जम्मू कश्मीर में यहाँ होना चाहिए, न श्रीनगर। यहाँ पे सभी के राज्य दिए गए हैं। किस में है यह, चिल्का झील उड़ीसा में है। ठीक है, और उलर झील यहाँ पे जम्मू कश्मीर होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे शहर का नाम दे दिया गया श्रीनगर। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि ग्रीनलैंड पर कौन सी जनजाति पाई जाती है। तो ग्रीनलैंड पर आपका कौन सी जनजाति पाई जाती है। तो एस्किमो जनजाति निवास करती हैं ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड दुनिया का सबसे बड़ा आपका द्वीप हो जाता है। नेक्स्ट देखेंगे हम अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी के केरल व तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है। तो ऐसी कौन सी पहाड़ी है। तो राइट आंसर हो जाएगा जो यह कड़मम पहाड़ी है, यह आपकी केरल और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है। तो कड़मम पहाड़ी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब आपको बता दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, हेल्पफुल लग रही है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है श्रीशैलम परियोजना किस नदी पर बना हुआ है। तो श्रीशैलम परियोजना जो है यह कृष्णा नदी पर बना हुआ है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है सुरसुती नदी किस नदी की सहायक नदी है। तो सुरसुती की बात करें तो यह आपकी किसकी सहायक नदी हो जाती है। तो सुरसुती जो है यह आपकी यहाँ पे कावेरी की नदी की सहायक नदी हो जाती है। चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि महात्मा बुद्ध सर्वप्रथम कहाँ पर अपनी तपस्या की थी। तो राइट आंसर हो जाएगा उरुवेला नामक स्थान पर महात्मा बुद्ध ने अपनी प्रथम तपस्या की थी। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने सबसे पहले शुद्ध अरबी सिक्के जारी किए थे। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका इल्तुतमिश। इल्तुतमिश कौन था। तो इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था। ठीक है, और उसका दामाद भी था। तो इसने आपके शुद्ध अरबी के सिक्के चलाए थे। दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था यह। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि यहाँ पे निम्नलिखित में से किस शासक ने कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद तथा 2.5 दिन झोपड़ा मस्जिद का निर्माण करवाया था। तो राइट आंसर हो जाएगा कौन करवाया था। तो यह करवाने वाले कौन थे। तो यह कराया था आपका कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुबुद्दीन ऐबक आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे हम अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि प्रॉब्लम ऑफ द ईस्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन हो जाते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा यह जो आपका प्रॉब्लम ऑफ द ईस्ट नामक
पुस्तक है वह लॉर्ड कर्जन का पुस्तक हो जाता है, याद रखिएगा। और बंगाल विभाजन जो हुआ था 1905 में, यह लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में ही हुआ था। नेक्स्ट देखेंगे हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि राज्यसभा वित्त विधेयक को कितने दिनों तक रोक सकती है? तो राइट आंसर हो जाएगा यह आपका 14 दिनों तक अधिकतम से अधिकतम रोक सकती है। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो राइट आंसर हो जाएगा यह आपके अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आता है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने की अधिकतम अवधि कितने दिनों तक होती है? यहाँ पे याद रखिएगा, जब राष्ट्रपति पद पर न हो तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकता है। वह अधिकतम अवधि कितने दिनों तक होती है उसकी? 6 महीने आपका याद रखना है, 6 महीने से ज़्यादा नहीं। 6 महीने के बाद आपको एक राष्ट्रपति चुनना ही पड़ेगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि भारत के संविधान का विचार सबसे पहले किसके द्वारा दिया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा यह दिया गया था आपके एम.एन. रॉय के द्वारा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। वही संविधान का जनक किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को कहा जाता है। दोस्तों यहाँ पे हमने 50 क्वेश्चन कवर कर लिए, यहाँ पे हम 51 क्वेश्चन कवर कर रहे हैं। और आपको यह वीडियो कैसी लग रही है आज की मैराथन क्लास, तो आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा फीडबैक में, ठीक है। और अपने फीडबैक जो दिया करिए, क्योंकि आप सब को यह क्लास कैसी लगती है यह हमें जानना अच्छा होता है, क्योंकि पता होना चाहिए कि आप सबको यह क्लास क्वेश्चन का लेवल कैसा लग रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी ट्रांस हिमालय से निकलती है? तो राइट आंसर हो जाएगा सिंधु नदी। यह ट्रांस हिमालय से निकलने वाली नदी हो जाती है। और सिंधु की सहायक नदियों की बात करें तो इसकी कई सहायक नदी हो जाती है, जैसे कि झेलम, चिनाब, रावी, सतलज और सतलुज, ठीक है। यह सभी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी कपास के खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? तो राइट आंसर हो जाएगा काली मिट्टी। कपास के लिए काली मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त होती है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि भारत के निम्नलिखित तटों में से कौन सा हिंसक उष्णकटिबंधीय चक्रवातों से सबसे अधिक प्रभावित होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका आंध्र प्रदेश। आपका आंध्र जो तट है वह उष्णकटिबंधीय चक्रवातों से सबसे अधिक प्रभावित होता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। हम नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है भारतीय संविधान में समवर्ती सूची का अवधारणा किसके संविधान से ली गई है? तो राइट आंसर हो जाएगा यह लिया गया है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से समवर्ती सूची की अवधारणा। नेक्स्ट है आपका संविधान सभा की प्रांतीय समिति। संविधान सभा की जो यह प्रांतीय संविधान समिति थी उसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्हें हम लौह पुरुष या फिर भारत का इस बिस्मार्क भी कहते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से किस प्रदेश में सर्वाधिक जनजाति पाई जाती है? तो राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश में सर्वाधिक जनजाति पाई जाती है, तो मध्य प्रदेश। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सी ठंडी महासागरीय धारा है? तो लेब्राडोर वर्तमान, जो यहाँ पे धारा है, यहाँ पे धारा होना चाहिए, वर्तमान लिखा गया, तो जो लेब्राडोर धारा है यह सबसे ठंडी महासागरीय धारा है, आप याद रखिएगा। नेक्स्ट देखेंगे कि बद्रीनाथ मंदिर निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो बद्रीनाथ मंदिर यह आपके उत्तराखंड राज्य में स्थित है। बद्रीनाथ, केदारनाथ, साथ ही यहाँ पे पंचप्रयाग भी स्थित है। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है मैग्मा ठंडा होने से बनने वाली चट्टाने को क्या कहते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा इसे हम अवसादी चट्टाने कहते हैं। अवसादी चट्टाने कहते हैं मैग्मा को। और मैग्मा निकलता कहाँ से? यह आपके ज्वालामुखी से निकलता है। इसके अलावा जो होता है उसे मैग्मा कहा जाता है, और इसे ठंडा होने पर इसे अवसादी चट्टाने कहते हैं। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट द्वारा होम रूल लीग का शुरुआत कब किया गया था? इसको शुरू कब किया गया था? 1916 में इन्होंने इन दोनों के द्वारा आपका होम रूल आयोग का नेतृत्व किया गया था, जो आपका शुरू किया गया था। इसे भारत, यहाँ पे देखा जाए तो भारत का संविधान किस अनुच्छेद के तहत एक वित्त आयोग का प्रावधान करता है? तो 280 में वित्त आयोग दिया गया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है सुगौली की संधि पर अंग्रेजों एवं डैश के द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे। तो सुगौली की जो संधि हुई थी उसमें अंग्रेज और यहाँ पे गोरखा के बीच यह हस्ताक्षर हुए थे। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है कि गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर किसने आक्रमण किया था? तो याद रखिएगा इसके लिए तो महमूद गजनबी काफ़ी फेमस है। महमूद गजनबी का यह 17वां आपका आक्रमण था गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि
124वें संविधान संशोधन विधेयक 2019 का संबंध किससे है? तो राइट आंसर हो जाएगा यह आपके EWS आरक्षण से हो जाता है, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन से। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि टिहरी पनबिजली कॉम्प्लेक्स निम्नलिखित में से किस नदी पर अवस्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा यह तो आपके भागीरथी नदी पे बना हुआ है, ऑप्शन सी द राइट आंसर, जो कि उत्तराखंड में है। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है कि पंचायत निर्वाचन क्षेत्र के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा जो यह आपके पंचायत निर्वाचन क्षेत्र के जनक जाने जाते हैं, वह जाने जाते हैं आपके लॉर्ड मिंटो, ऑप्शन बी द राइट आंसर। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कनिष्क किस वंश का शासक था? तो कनिष्क जो था यह कुषाण वंश का शासक था। कुशाल वंश की स्थापना कुरुल विशेष ने की थी, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है कि रडार का पूरा नाम क्या है? तो रडार का पूरा नाम हो जाता है रेडियो डिटेक्शन और रेजिंग, ठीक है। नेक्स्ट है आपका मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम इनमें से किस देश में है? तो मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम यह आपके पाकिस्तान में स्थित है। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण डैश वर्ष में किया गया था? तो भारतीय रिजर्व बैंक का जो आपका राष्ट्रीयकरण किया गया था वह किया गया था कब? तो 1949 में। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखेंगे अगला है आपका, चंदेरी का युद्ध कब लड़ा गया था? चंदेरी का जो युद्ध लड़ा गया था वह कब लड़ा गया था? 1529। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक कर्तव्यों के बारे में बताता है? तो मौलिक कर्तव्य आपके आर्टिकल 51A में जोड़े गए हैं सरदार स्वर्ण सिंह समिति के अंतर्गत, और यह कब जोड़े गए? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के अंतर्गत, ठीक है। अब आपको बता दें यह दोस्तों सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज की यह मैराथन आपकी RPF कांस्टेबल और SI के लिए किया जा रहा है, तो आप सभी लोग इस वीडियो को लास्ट तक पूरा अच्छे से पढ़ लीजिएगा और याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ की, क्षत्रिय किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है न कि लोक नृत्य? तो शास्त्रीय नृत्य जो है आपका यह शास्त्रीय नृत्य है, यह किस राज्य का है? तो असम का है। चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट है आपका कि सहरिया जनजाति मुख्यतः निवास करती हैं। तो सहरिया जनजाति कहाँ निवास करती है? तो यह आपकी निवास करती हैं राजस्थान के अंदर। राजस्थान आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है कि भारत में ताजे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो उलर झील जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है, यह आपके भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील हो जाती है। नेक्स्ट देखेंगे निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो आपका कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है और दामोदर नदी को वेस्ट बंगाल का शोक कहा जाता है। नेक्स्ट देखेंगे अगला आपका क्वेश्चन है कि निम्न राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में से जरावा जनजाति का निवास स्थान है। तो कहाँ पे जरावा जनजाति निवास करती हैं? तो अंडमान निकोबार में करती हैं, ऑप्शन बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में हुआ था, वही तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 में हुआ था। नेक्स्ट है आपका कि मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली को किसने प्रारंभ किया था? तो याद रखिएगा यह अकबर ने शुरू किया था। अकबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, सर थॉमस रो इंग्लैंड के राजा के दूत के रूप में मुगल शासक डैश के दरबार में भेजा गया था। तो यह सर थॉमस रो कहाँ भेजा गया था? किसके दरबार में? किस मुगल शासक के दरबार में? तो यह आया था आपके जहांगीर के दरबार में, जहांगीर जिसे हम सलीम के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, सिख धर्म के 5वें गुरु कौन थे? तो सिख धर्म के 5वें गुरु गुरु अर्जुन देव थे, ऑप्शन सी द राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका कि सुंडा गर्त किस महासागर में स्थित है? सुंडा गर्त जो है यह आपके हिंद महासागर में स्थित है, ऑप्शन बी द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ कि वाई आई एम हिंदू, वाई आई एम हिंदू, ठीक है। तो वाई आई एम हिंदू यह जो पुस्तक है काफ़ी चर्चित पुस्तक है, और ये किसकी पुस्तक हो जाती है? यह आपके शशि थरूर की हो जाती है, ऑप्शन बी द राइट आंसर। शशि थरूर जो है एक फेमस राइटर हैं। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा, अपनी जगह देखा जाए तो यह जो आपका ऑप्शन सी है यह सही सुमेलित नहीं है। रॉकस्थल झील जो है यह आपके कहाँ पे स्थित है? तो यह आपके हिमाचल प्रदेश में न होके तिब्बत क्षेत्र में स्थित है, ऑप्शन सी द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है कि दिल्ली मेट्रो रेल का प्रारंभ कब किया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा दिल्ली मेट्रो रेल का जो प्रारंभ किया गया था वह 2002 से किया गया था, 2002 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है आपका कि मानव विकास सूचकांक की अवधारणा का विकास किस अर्थशास्त्र ने किया था? अर्थशास्त्री ने, तो राइट आंसर हो जाएगा इसे करने वाले महबूब उल हक थे, ऑप्शन बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन
किसी पिंड के द्रव्यमान और वेग का गुणनफल डैश कहलाता है, तो क्या कहलाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा यह आपका संवेग कहलाता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, किसने नारा दिया तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? तो यह नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। अगर बात करें सुभाष चंद्र बोस की, तो सुभाष चंद्र बोस जो हैं इनके राजनीतिक गुरु कौन थे? तो चित्तरंजन दास इनके राजनीतिक गुरु थे और इनकी एक पुस्तक थी, फेमस पुस्तक है द इंडियन स्ट्रगल। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम के किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो असम में यह जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है यह आपका 1974 में स्थापित किया गया था। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, इनमें से कौन सा रसायन जल में घुलनशील नहीं है? तो कैल्शियम कार्बोनेट या जल में घुलनशील रसायन नहीं है। नेक्स्ट दिया गया अगला क्वेश्चन कि भारतीय जनसंख्या में सबसे अधिक सामान्य कैंसर किसका होता है? तो यह आपके मुंह का कैंसर सबसे सामान्य कैंसर होता है। नेक्स्ट देखेंगे कि जीव द्रव में खोजकर्ता कौन है? तो जीव द्रव के जो खोजकर्ता है वह हो जाते हैं परकिंजे। परकिंजे ने जीव द्रव की खोज की थी। यह सेल की यानी कोशिका की जीवात्मक इकाई हो जाती है। नेक्स्ट देखेंगे कि मानव में गुर्दे का रोग किस प्रदूषण के कारण होता है? तो कैडमियम के कारण मानव में किडनी की रोग हो जाती है। किडनी को ही गुर्दा कहते हैं ना। नेक्स्ट है आपका कि मछलियों के यकृत तेल में पाया जाता है। तो मछली के यकृत तेल में विटामिन ए पाया जाता है, विटामिन डी पाया जाता है। विटामिन डी मछली के यकृत में अंडा और दूध में मिलता है। साथ ही आपके जो सूर्य का प्रकाश होता है जिन्हें हम सनशाइन विटामिन भी कहते हैं, तो सूर्य के प्रकाश में सबसे ज़्यादा आपके विटामिन डी मिलता है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि बौद्ध धर्म में बिछुड़ी बनने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो राइट आंसर हो जाएगा प्रजापति गौतमी, जो कि महात्मा बुद्ध की मौसी थी, वह बिछुड़ी बनने वाली प्रथम महिला थी। नेक्स्ट देखेंगे हम अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? तो भारतीय पुरातत्व का जनक जो है वह आपके अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। और जेम्स प्रिंसेप जो थे यह आपके अशोक के शिलालेख को पढ़ने वाले पहले व्यक्ति थे। ठीक है, और जॉन मार्शल जो थे वह हड़प्पा की खुदाई का निर्देश दिए थे। जॉन मार्शल के अकॉर्डिंग इनका खोज किया गया था। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ की कौन सा प्राकृतिक बंदरगाह भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा मरमुगांव बंदरगाह, जो कि आपके कहाँ पे स्थित है? गोवा में। ठीक है, ऑप्शन ए डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन तरफ, निम्नलिखित में से कौन सा बांध महाराष्ट्र में स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा कोयना बांध, कोयना नदी पे बना हुआ है आपके महाराष्ट्र के अंदर। नेक्स्ट देखेंगे हम अगले क्वेश्चन तरफ। यहाँ पे आपका इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन आया है, आपका 100 नंबर का क्वेश्चन। तो डैश राजस्थान के अलवर जिले में स्थित है। तो क्या आपके अलवर जिले में स्थित है राजस्थान के? तो जो यह सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान है यह आपके राजस्थान के अलवर जिले में स्थित है। याद रखिएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो दोस्तों यहाँ पे हमने 100 क्वेश्चन के एक मैराथन कवर की, जो कि आपके आरपीएफ और कांस्टेबल एसआई के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और हेल्पफुल होगा। तो ये आज की वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में अपनी फीडबैक जरूर दीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नया विजिट किए थे तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करिएगा टेक्स्ट एग्जाम को। चलिए तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्माइलिंग।